आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटे किसानों को फूड सिक्योरिटी की सबसे बड़ी ताकत बताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, बहनों के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर। मंदसौर, धार, झाबुआ सहित 5 जिलों में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट। और अंगदान के लिए बेस्ट इमर्जिंग स्टेट पुरस्कार से मध्य प्रदेश सम्मानित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन करने वाला देश है और वो वैश्विक खाद्य सुरक्षा और वैश्विक पोषण सुरक्षा कार्यों में लगा हुआ है। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार किसानों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से सुधारों और उपायों के साथ कृषि क्षेत्र को मजबूत कर रही है। प्रधानमंत्री कल दिल्ली में 32वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने छोटे किसानों को फूड सिक्योरिटी की सबसे बड़ी ताकत बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने किसानों को जलवायु अनुकूल फसलों की 1900 नई किस्में उपलब्ध कराई हैं। श्री मोदी ने किसान को जमीन के डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिए जाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बहनों के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। कल नरसिंहपुर में डॉक्टर यादव रक्षाबंधन एवं श्रावण उत्सव में आयोजित लाडली बहनों के आभार से उपहार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लाडली बहनों को राज्य सरकार प्रति माह 1250 रुपये की राशि दे रही है, जिसका उपयोग बहनें अपने परिवार को चलाने के लिए करती हैं। इस बार रक्षाबंधन के अवसर पर 10 तारीख को लाडली बहना योजना की राशि के साथ उन्हें 250 रुपये अलग से दिए जाएंगे। ये राशि प्रदेश की 1.29 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में अंतरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन का पर्व सभी त्योहारों से बड़ा है, जो भाई बहन के अटूट प्रेम को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में 151 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से 12 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन व शिलान्यास किया। साथ ही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किए। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव दमोह जिले के जबेरा में लाडली बहना उत्सव सह उपहार कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने यहां जबेरा को नगर परिषद बनाने की घोषणा की। आज 4 करोड़ से ज्यादा के पुल की तो सौगात दे रहा हूं, यहीं से लोकार्पण करते हुए तेंदुखेड़ा और जबेरा के बीच का, और उसके बाद नगर परिषद जबेरा को बनाने की घोषणा की जाती है। 50% बहनों को पार्षद का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री ने दमोह के प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत तेंदुखेड़ा जामुनखेड़ा अजीतपुर से अभाना पाटन मार्ग पर 4.5 करोड़ की लागत से उच्च स्तरीय पुल का सिंगल क्लिक माध्यम से लोकार्पण किया। विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किए गए। जबेरा मंडी परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान अंतर्गत सप्तपर्णी का पौधा भी लगाया। अब समाचार में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। भोपाल समेत 25 जिलों में कल बारिश हुई। राज्य में सबसे ज्यादा बारिश कल रीवा में हुई। यहां 1.5 इंच पानी गिरा। जबलपुर में 1.25 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। डिंडोरी से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। कई मार्गों पर नदियों में बाढ़ के चलते आवागमन बाधित हो रहा है। जबलपुर में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां नाले उफान पर है। वहीं बरगी बांध के 9 गेट खुलने से गौरी घाट, तिलवारा समेत अनेक घाटों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से सभी दुकानें को हूटर बजाकर अलर्ट किया गया। नर्मदापुरम में भी तवा डैम के 9 गेट खोले गए। इससे नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। उमरिया में जोहिला नदी पर बने डैम का एक गेट सीजन में पहली बार खोला गया। पन्ना जिले में बीते 2 दिनों से झमाझम बारिश का दौर जारी है, जिससे जिले की केन, व्यारमा और मिढ़ासन सहित कई नदी नाले उफान पर चल रहे हैं।
शाहनगर स्थित केन नदी का पानी पुल के ऊपर से चल रहा है, जिससे बोरी रोड पर आवागमन प्रभावित हुआ है। कटनी में कलेक्टर ने बारिश को देखते हुए अधिकारियों को सजगता और सतर्कता रखने के निर्देश दिए हैं। सीहोर में पिछले 48 घंटे से जारी झमाझम बारिश ने सभी प्राकृतिक जल स्रोतों को लबालब कर दिया है। ऐसे में भोपाल तालाब को भरने वाली कुलांस नदी भी उफान पर है। इस नदी के मुहाने बसे 1 दर्जन गांव में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो चुकी है। मंडला जिले में बीते 24 घंटे के दौरान जिले में औसतन करीब 30.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। 1 जून से अभी तक बारिश का आंकड़ा 35.5 इंच के पार पहुंच चुका है। विदिशा और अशोकनगर को जोड़ने वाली हृदय नदी बाय नदी के पुल पर 2 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। रायसेन में प्राकृतिक झरने फूट पड़े हैं। मौसम विभाग ने आज 5 जिलों मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, धार और हरदा में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल रीवा में दीवार गिरने से 4 बच्चों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने ईश्वर से दिवंगत बच्चों की आत्मा को शांति प्रदान करने और हादसों में घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मृतक बच्चों के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय कि रीवा के ग्राम गढ़ में निजी विश्वविद्यालय के समीप दीवार गिरने से 5 से 8 साल आयु के मासूम बच्चों की असमय मृत्यु हो गई थी। मध्य प्रदेश में अंगदान को बढ़ावा देने के लिए बेस्ट इमर्जिंग स्टेट का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कल डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में 14वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया। इंदौर सांसद शंकर लालवानी, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा तरुण पिथोड़े और महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में 60 ब्रेन डेड कैडेवरिक दान सफलतापूर्वक हुए और जो अंगदान के लिए एक नया बेंचमार्क बना है। वर्ष 2018 में महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर में राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन की स्थापना हुई थी। इसी वर्ष इंदौर जिले को अंगदान के क्षेत्र में बेस्ट इमर्जिंग डिस्ट्रिक्ट का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। भारत और श्रीलंका के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज कोलंबो में होगा। ये मैच दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा। मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी से सुनाया जाएगा। श्रृंखला का पहला मैच टाई रहा था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगर मालवा में हरियाली अमावस्या के अवसर पर सीएम राइज विद्यालय में कल ग्रीन डे सेलिब्रेशन में प्राकृतिक प्रेम को प्रदर्शित करने वाली पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी हुई प्रस्तुतियां दी गई। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने इंदौर जिले के सभी कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को निर्देशित किया कि वे किसी भी विद्यालय के मूल दस्तावेज अपने कार्यालय में नहीं रखें। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज शाजापुर जिले के दौरे पर रहेंगे। यहां 20 करोड़ की लागत से बने 100 बेड के अस्पताल का शुभारंभ करेंगे। नीमच में कल आयोजित एक बैठक उज्जैन संभाग के संभागायुक्त संजय गुप्ता के निर्देश पर राज्य महाअभियान 2.0 के तहत समग्र खसरा ई-केवाईसी के लिए किसानों को प्रेरित करके गांव में मुनादी कराई जाएगी। निवाड़ी कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा के निर्देशन में कल सीएम राइज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पृथ्वीपुर में आनंद सभा का आयोजन किया गया। खंडवा का गौरव दिवस 3 से 5 अगस्त तक मनाया जा रहा है। इसी क्रम में कल गौरव दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर अलग अलग स्कूलों के विद्यार्थियों ने रैली निकालकर नगर निगम पहुंचकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटे किसानों को फूड सिक्योरिटी की सबसे बड़ी ताकत बताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, बहनों के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित। प्रदेश में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर। मंदसौर, धार, झाबुआ सहित 5 जिलों में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट। और अंगदान के लिए बेस्ट इमर्जिंग स्टेट पुरस्कार से मध्य प्रदेश सम्मानित। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।